सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या आईएएस की सफलता में कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या कोई ऐसा निश्चित विषय हो जिसको लेकर आईएएस बना जा सकता है? क्या कोई ऐसी किताब है जिसको पढ़कर आईएएस बना जा सकता है? क्या भारतवर्ष में कोई ऐसी कोचिंग है जिसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी आईएएस बन सकता है? क्या भारतवर्ष में ऐसा कोई शिक्षक है जो जिसके पढ़ा देने से बच्चा आईएएस बन जाता है और इतनी बुद्धि उसके अंदर आ जाती है कि वो हर कंपटीशन बीट कर सकता है? आज अपने इस लेक्चर में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या आईएएस बनने का कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या आईएएस की परीक्षा को पास करने का कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या प्रारंभिक परीक्षा को पास करने का कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या मेंस की परीक्षा को बीट करने का कोई निश्चित फार्मूला होता है? क्या इंटरव्यू की परीक्षा को पास करने का कोई निश्चित फार्मूला होता है? आज अपने इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, सर्वोच्च परीक्षा है। इसके बाद पीसीएस की परीक्षा आती है और भारत में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं हैं, क्या इनके लिए कोई निश्चित फार्मूला है? क्या कोई निश्चित सेटअप है? क्या कोई निश्चित शर्त है? क्या कोई निश्चित आधार है जिसको पूरा करने से आईएएस बना जा सकता है? आज इस प्रश्नों में सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या आईएएस की परीक्षा में कोई विषय है। अगर निश्चित फार्मूला पे हमें ध्यान देना है तो सबसे पहले हम ये जाने कि क्या निश्चित फार्मूला आपके विषय से, आपके घंटे से, आपके किताब से, आपके टीचर से, आपके कोचिंग से होकर ही जाता होगा कि फला किताब पढ़ लो आप हो जाओगे, फला टीचर से पढ़ लो आप हो जाओगे, इतना घंटे पढ़ लो आप सिलेक्ट हो जाओगे, फला विषय को लेकर लो टॉप कर जाओगे। निश्चित फार्मूला का दावा करने वाले लोग इन्हीं चीजों को बताते हैं कि फला विषय ले लो, फला शिक्षक से पढ़ लो, फला किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन पक्का है। आज हम अपने लेक्चर में यही जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या आईएएस की परीक्षा में ऐसा कोई हमारे पास विषय है जो हमको सफल बना सकता है? क्या कोई ऐसा शिक्षक है? क्या कोई ऐसा किताब है? अगर हम विषय की बात करें कि आईएएस की परीक्षा में कोई विषय ऐसा है जिसको लेकर हम परीक्षा पास करते हैं, अगर निश्चित फार्मूला का बात किया जाए तो यही बात पहले आएगा कि फला विषय। आप किसी से कहिए तो कहेगा इतिहास बहुत अच्छा विषय है, कोई कहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, कोई कहेगा फिलॉसफी बहुत अच्छा है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उसी विषय को लेकर कोई टॉप कर जाता है और कोई प्री मेंस एग्जाम भी नहीं निकाल पाता। उसी विषय को लेने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ लेता है और उसी विषय को लेकर अन्य आदमी समझ ही नहीं पाता है और अंततः वो विषय को छोड़ भी देता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आईएएस की परीक्षा को बीट करने का कोई निश्चित विषयगत फार्मूला है कि इस विषय को ले लो और आप टॉप कर जाओ? कभी कभी कोई विषय ऐसा होता है जिसमें बहुत ज्यादा लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी मेरिट बहुत हाई चल जाती है। कभी कभी कुछ सालों तक किसी विषय का बिल्कुल हवा ही बन जाता है। जैसे किसी जमाने में 90 के दशक में आईएएस में मैथमेटिक्स लेने वाले आईआईटीएन हमेशा टॉपर होते थे, आज नहीं है। आज वही आईआईटीएन आर्ट्स का विषय लेकर टॉप कर रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि अब मैथ्स एक फार्मूला है? एक जमाना था मैथमेटिक्स फिजिक्स लेकर टॉप कर जाते थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेकर टॉप कर जाते थे, हिस्ट्री लेकर टॉप कर जाते थे। आज वह नहीं हो रहा।
कैसे आप कह सकते हैं कि आईएएस बनने का कोई निश्चित विषयगत फार्मूला है? बिल्कुल नहीं है। यह व्यक्ति के स्वाभाविक अभिरुचि पर निर्भर करेगा। जो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहा है उसकी अभिरुचि पर निर्भर करेगा, उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करेगा, उसके समझ पर निर्भर करेगा, उसकी बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करेगा कि कौन सा विषय उसको अच्छा लग रहा है और किस विषय में वो अपने आप को सहज महसूस कर रहा है और किस विषय को लेकर वो लंबे समय तक चल सकता है। अगर ये कंडीशंस पूरे हो रहे हैं तो वो कोई भी विषय लेकर जो उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें वो सहज महसूस कर रहा है, वो सफल हो सकता है। इसके लिए कोई भी विषयगत फार्मूला नहीं। अब बहुत सारे आप टॉपरों से सुनते होंगे, बहुत सारे टॉपर भी कह देता 18 घंटा पढ़ते थे। हालांकि मैंने देखा है टॉपर कभी अतिशयोक्ति बात नहीं बोलते। आप ज्यादातर टॉपर सुनेंगे 8 से 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ते थे, 6 से 8 घंटा बहुत लोग पढ़ते थे। तो क्या कोई विषयगत फार्मूला है कि हम इतने घंटे पढ़ ले और आईएएस बन जाएंगे? अगर ऐसा फार्मूला हो तो कोई का कहेगा हम 8 घंटा पढ़कर बन जाएंगे, कोई कहेगा हम 12 घंटा पढ़ के बन जाएंगे, बहुत लोग तो कहते हैं 18 घंटा पढ़ के आप बन जाएंगे। मैंने सुना है बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि आईएएस की परीक्षा में 18 घंटा पढ़ना पड़ा, 16 से 18 घंटा। इसका क्या मतलब है कि 16 से 18 घंटा जो पढ़ेगा वो टॉप कर जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा? सच्चाई तो यह है कि बहुत लोग 18 घंटा पढ़कर इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और बहुत सारे विद्यार्थी 6 से 8 घंटा पढ़कर टॉपर रैंकर है। कैसे आप कह सकते हैं कि आईएएस की परीक्षा में पास करने का, टॉप करने का कोई समयगत फार्मूला है कि इतना घंटा पढ़ लीजिए और आप पास कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं है। जितने घंटे में आपका कोर्स पूरा हो जाए, जितने घंटे में आपकी तैयारी पूरी हो जाए, जितने घंटे में आपको विषय समझ में आ जाए, जितने घंटे में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर लिखने के सक्षम हो जाए, आप उतने घंटे पढ़ें। अपनी स्वाभाविक अभिरुचि से पढ़ें। पढ़ाई लड़ाई नहीं है। पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्ट का विषय है, आपके अभिरुचि का विषय है, आपके आनंद का विषय, मजा का विषय नहीं है। आईएएस की तैयारी आपके लिए गरिमा का विषय है। इसलिए आप इसको अभिरुचि से पढ़िए, अपने इंटरेस्ट से पढ़िए, आनंद लेकर पढ़िए। जिस दिन आपको, चाहे आप जितना घंटा पढ़िए, और ये मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन आपको आईएएस की तैयारी में आनंद आने लगा, आपकी सफलता उसी दिन निश्चित है। समय पर निर्भरता नहीं है। बहुत सारे ट्रेनीज जो हैं, जो सिलेक्ट होकर अपना रैंक का सुधार करना चाहिए, उनको 2-4 घंटे भी समय नहीं मिल पाता है, लेकिन वो अगले साल टॉप करते हैं। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि 6 घंटा पढ़िए, 8 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, 18 घंटा पढ़िए। बहुत लोग 6 से 8 घंटा पढ़कर भी आईएएस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त करते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो 18 घंटा पढ़कर सफल ही नहीं। आईएएस की परीक्षा में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने काम से समय निकालकर मात्र 6 से 8 घंटा में परीक्षा में पास कर गए, और बहुत विद्यार्थी जो 18-16 घंटा पढ़ते थे वो सफल नहीं हो पाए। समय को आप निश्चित फार्मूला के अंतर्गत बांध नहीं सकते कि इतना देर पढ़ लीजिए और आप आईएएस बन जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने देर पढ़कर आप बात को समझ जा रहे हैं, कितने देर पढ़कर आप अपने समस्या को हल कर ले रहे हैं, कितने देर पढ़कर आप अपनी तैयारी पूरी कर ले रहे हैं, कितने देर पढ़कर आप अपने आप को सक्षम बना दे रहे हैं, कितने देर पढ़कर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, कितने देर पढ़कर आप मैदान मारने के योग्य बन जा रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीजें तत्व आ जाएंगी, कितना भी देर आप पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। समयगत फार्मूले के अंतर्गत आपको आईएएस की परीक्षा को नहीं भागना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि फला किताब पढ़ लो। बहुत लोग तो आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी को बिल्कुल वरदान मान लिया, ब्रह्मास्त्र बना दिया कि बस ये एनसीईआरटी पढ़ लो, आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी केवल ब्रह्मास्त्र नहीं है,
कॉन्सेप्ट क्लियर करने का आधार हो सकता है, लेकिन परीक्षा को पास करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कि आप आइए एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप 6 से 12 तक का और आप आइए तो सेलेक्ट हो जाएंगे। बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़कर भी नहीं हुए और बहुत लोग बिना एनसीईआरटी पढ़े भी हो गए। बहुत सारे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि फला किताब पढ़ लीजिए? आजकल तो कुछ गिने चुने 8-10 किताब हैं, उन किताबों का नाम हर जगह सार्वजनिक है, जैसे वो एक लिस्ट तैयार है कि ये आप पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। सच्चाई यह है कि हर साल उन्हीं किताबों को पढ़कर लाखों लड़के मैदान से बाहर होते हैं, हजारों लड़के मैदान से बाहर होते हैं, हजारों लड़के के सपने अधूरे रह जाते हैं और शायद उन किताबों को न पढ़कर भी बहुत लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं। आप इतनी बड़ी परीक्षा में कोई क्या निश्चित फार्मूला के दायरे में आप बांट सकते हैं? इतनी बड़ी परीक्षा को आप चंद किताबों का मोहताज बना सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। कोई प्री डिटरमाइंड फार्मूला मत बनाइए आईएएस की तैयारी के लिए। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा किताब जो स्तरीय हो, अगर आपके समझ में आ जा रहा है और आप उससे अपनी समस्या को हल कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट बना दे रहे हैं और कुछ कहने कुछ लिखने की क्षमता विकसित हो जा रही है, सबसे बढ़िया किताब वही है। यह तक बहुत सारी किताबें फैली हुई हैं, आप उसको खोजिए तो उसे पढ़िए। तो केवल नामी किताब पढ़कर, कोई ब्रांडेड किताब पढ़कर आप आईएएस कलेक्टर नहीं बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हर घर में एक लड़का बन जाता। अगर ब्रांडेड किताब पढ़कर, ब्रांडेड माने नामी किताब पढ़कर आईएएस कोई बनता, कोई विद्यार्थी आईएएस की परीक्षा पास करता तो हर घर में एक कलेक्टर होता, क्योंकि हर के पास पैसा होता, ब्रांडेड किताब खरीदकर अपने बच्चे को कलेक्टर बना देता। इसलिए उन किताबों की ओर जाइए जो किताब आपकी समस्या को दूर कर सके, जो आपकी समस्या को हल कर सके, जो आपके समझ को विकसित कर सके, जो आपके वैचारिक विकास में आपका साथ दे सके, जो आपको सक्षम बना सके, जो आपको परीक्षा हाल में निकलने के योग्य बना सके, जो आपको इंटरव्यूअर के सामने अपने विचार को रखने का सक्षम बना सके, वो किताब सबसे बेस्ट है और उसी से आपको सफलता मिलेगा। इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं। आईएएस की परीक्षा में आप किसी कोचिंग को भी निश्चित नहीं कर सकते कि यहां पढ़ लीजिए और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लाखों की फीस है कोचिंगों की, हर साल हजारों लड़के उस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, 2, 4, 10 भी नहीं है सेलेक्ट हो रहे। आप कैसे कह सकते हैं किसी कोचिंग कि ये कोचिंग का निश्चित फार्मूला है, आप यहां पढ़े कि नहीं हो आप सेलेक्ट हो गए? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि इस कोचिंग में पढ़ लो आप सेलेक्ट हो जाओगे? इस कोचिंग में फला लोग पढ़ाते हैं, फला शिक्षक पढ़ाते हैं। आप तो ये भी दायरा खोजने लगते हैं कि कोई सफल है कि नहीं है। जो सफल हो जाएगा उसको पढ़ाने का समय आपके पास है? बिल्कुल नहीं है। और वो पढ़ाएगा तो कैसे पता कि वो सब चीज जान ही रहा? सफलता का कोई एक मानक नहीं होता है, बहुत सारे मानक मिलते हैं तो आदमी सफल होता है, और बहुत सारे मानक मिलते अगर छूटते हैं तब आदमी असफल होता है। कैसे आप कह सकते हैं कि सफल ही योग्य है और असफल अयोग्य है? पता चला आप इस कोचिंग में लाखों रुपए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोचिंग ना पढ़े, लेकिन इस आधार पर अगर आप कोचिंग में गए कि वहां सफलता का दर ज्यादा है तो आपको मायूसी ही मिलेगी। आप ज्ञान लेने के लिए जाइए, आप सीखने के लिए जाइए, आप अपनी समस्या को दूर कराने के लिए जाइए, लेकिन इस कारण से मत जाइए कोई निश्चित फार्मूला बनाकर कि इस कोचिंग में पढ़ने वाला ही बच्चा सफल होता है और मैं पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा। बिल्कुल गलत तथ्य है। आप वहां सीखने के लिए जाइए, आप वहां समझने के लिए जाइए, आप अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जाइए, लेकिन इस आधार पर कभी मत जाइए कि वहां पढ़ने वाला हर बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, यही कारण है कि मैं भी अगर पढ़ूंगा तो सफल हो जाऊंगा। निश्चित मायूसी मिलेगी। इसलिए कोई कोचिंग का निश्चित फार्मूला आईएएस बनने के लिए नहीं है। एक व्यक्ति उसी कोचिंग में पढ़ता है, सेलेक्ट हो जाता है, हजारों बच्चे उसी कोचिंग में पढ़ते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं। कोई निश्चित फार्मूला कोचिंग का आईएएस की सफलता में नहीं। फिर आईएएस शिक्षक को ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं फला टीचर से पढ़ लीजिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे।
फला टीचर पढ़ा भर दे, सिलेक्शन पक्का है। मत भूलिए कि उसी टीचर से पढ़ने वाले 4 बच्चे सफल हो जाते हैं, 40 बच्चे असफल हो जाते हैं। इसमें टीचर की कौन सी गलती है? टीचर तो सबको समान ज्ञान दे रहा है, टीचर तो सबको समान पढ़ा रहा है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबकी अलग अलग है, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता सबकी अलग अलग है। जिसकी जैसी क्षमता है, गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान उतना ही उसने ग्रहण किया और उसी अनुसार से वो अभिव्यक्त भी किया। आपके अभिव्यक्ति की क्षमता गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से जिस प्रकार विकसित हुआ, उसी प्रकार से आपको सफलता भी मिलेगा। इसलिए आप इस आधार पर बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि फला टीचर अगर पढ़ा भर दे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको मायूसी मिलेगा। आप ज्ञान लेने के लिए जाइए, समझ विकसित करने के लिए जाइए, अपना वैचारिक विकास को बनाने के लिए जाइए, आपको निश्चित ही अच्छा ज्ञान मिलेगा शिक्षक से। अगर कोई भी शिक्षक अपना सालों देकर आईएएस की परीक्षा में पढ़ाने आ रहा है, निश्चित योग्य है, लेकिन आप उसके सफलता असफलता, बच्चों के सिलेक्शन, बिना सिलेक्शन के आधार पर उसको जज करेंगे तो 100% आपको मायूसी मिलना ही मिलना है और बाद में आप उसी टीचर को गाली देना प्रारंभ कर देंगे। गुरु के प्रति आप केवल ज्ञान को आधार बनाइए, उसके सफलता असफलता, सिलेक्शन बिना सिलेक्शन को आधार अगर आप बनाएंगे तो मायूसी मिलना ही बिल्कुल तय है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं विषय, नहीं घंटा, नहीं समय, नहीं किताब, नहीं कोचिंग, नहीं शिक्षक, कोई भी तो निश्चित नहीं हुआ। हर का अपना अपना दायरा है, हर का अपना अपना स्वभाव है। यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, उस विद्यार्थी पर निर्भर करता है, उस अभ्यर्थी पर निर्भर करता है, उस परीक्षार्थी पर निर्भर करता है कि कौन सा विषय लेकर वो आएगा, कितने घंटे पढ़कर वो सेलेक्ट होगा, कौन सा किताब उसको समझ में आ रहा है जिससे वो सफल हो जाएगा, कौन सी कोचिंग में वो पढ़ता है जिससे वो समझ जाएगा, और कौन सा शिक्षक उसको ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सा शिक्षक उसको नहीं अच्छा लगता है। ये उस व्यक्ति का, उस विद्यार्थी की क्षमता, स्वभाव, स्वाभाविक अभिरुचि पर निर्भर करता है। और जिससे उसकी अभिरुचि बैठ जाती है, जिससे उसकी क्षमता बैठ जाती है, उसको उससे वो ज्ञान लेकर, उससे वो समझ लेकर सफल हो जाता है। उतना देर पढ़कर वो सफल हो जाता है, उस किताब को पढ़कर वो सफल हो जाता है। लेकिन इसका कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। असल में देखा जाए तो आईएएस बनने का इन चीजों को लेकर कोई भी निश्चित फार्मूला बिल्कुल नहीं है। यह विद्यार्थी की क्षमता, अभिरुचि और उसके बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर देखा जाए तो आईएएस की परीक्षा में जितने बच्चे सफल हुए, उनके लिए एक निश्चित फार्मूला तो था ही कि उनके अंदर असीम धैर्य था, वो उनके अंदर असीम परिश्रम करने की क्षमता भी थी, अपने तैयारी के प्रति उनके मन में लगन की भावना भी थी, उनके अंदर समझ की भावना भी बहुत ज्यादा थी, उनके अंदर बौद्धिक शक्ति भी बहुत ज्यादा थी। अगर वो एक किताब भी पढ़ लेते थे तो उनके अंदर तमाम प्रश्नों को हल करने की क्षमता भी विकसित हो जाती। ऐसे विद्यार्थी जिनके अंदर धैर्य, परिश्रम, लगन, समर्पण, श्रद्धा, बौद्धिक शक्ति, अभिव्यक्ति की क्षमता, ये तमाम चीजें हैं, तो यही आईएएस बनने का एक सेट फार्मूला। अगर देखा जाए तो यह चीज हर परीक्षार्थी में था। ऐसा कोई परीक्षार्थी आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर धैर्य की कमी रही। ऐसा कोई परीक्षार्थी आपको नहीं मिलेगा जो 1 घंटा पढ़कर आईएएस बना हो, परिश्रम किया ही होगा। ऐसा कोई परीक्षार्थी नहीं मिलेगा आईएएस बनने में जिसके अंदर लगन ना हो, भले वो कोई किताब पढ़ा हो। ऐसा आपको कोई परीक्षार्थी नहीं मिलेगा जो अपनी तैयारी के प्रति समर्पित ना रहा हो। ऐसा कोई परीक्षार्थी आपको नहीं मिलेगा जो बौद्धिक शक्ति में, बौद्धिक क्षमता में कम हो। अब बौद्धिक क्षमता का मतलब आईक्यू नहीं हो गया यार। बौद्धिक क्षमता का मतलब हो गया कि वह समझने का इंटरेस्ट रख रहा है कि नहीं। भले उसको कोई कहते कि ये बहुत कमजोर है पढ़ने में या जो हो। आप देखिए बहुत सारे फेलियर भी आईएएस बने,
तो आप क्या उसके रिजल्ट से अंदाजा लगा ली कि उसके अंदर बुद्धि कम है, उसका आईक्यू लेवल कम है? नहीं। अगर उस व्यक्ति के अंदर समझने की चाह है, समझने का इंटरेस्ट है, तो कम बुद्धि के बावजूद कुछ भी समझ लेगा। अर्थात आईएएस बनने का कोई विषयगत, कोई समयगत, कोई शिक्षकगत, कोई कोचिंगगत कोई निश्चित फार्मूला नहीं है, लेकिन धैर्य, परिश्रम, लगन, समर्पण, अभिव्यक्ति की क्षमता, बौद्धिक शक्ति इत्यादि ऐसे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को आईएएस बनाने में सक्षम है। और ये सच्चाई भी कि इसको लेकर, इसको धारण करके हर साल हजारों परीक्षार्थी सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा हो। इन्हीं चीजों को लेकर हर परीक्षार्थी सफल होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।